शारा जी, एक्चुअली मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुछ नवीन शुरू किया था मेरे जीवन में, और मैंने भगवान के सामने जाके कह दिया था मंदिर के आगे कि आज से आपकी और मेरी 50-50% की पार्टनरशिप। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो मैजिक हुआ है वो सिर्फ मैं जानती हूँ और वो मेरा पार्टनर जानता है। तो आप कभी उसमें फेल ही नहीं हो सकते। और ये समर्पण की जो उन्होंने बात कही है, एक बार उसको पार्टनर बना के देखो, फिर हर चीज़ के अंदर आप पाओगे अपनी सफलता, 100% सक्सेस। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 50% पार्टनरशिप दी। हमारे फादर के टाइम पे, उस टाइम हम लोग बिजनेस जब करते थे तो हम बिल के अंदर लिखते थे धर्मादा अकाउंट। वाह। 0.2%, 0.3% कुछ हम धर्मादा लिखते थे, और वो एक्यूमुलेट होता था तो फिर वो उसको डोनेशन देते थे। तो वो जो माइंड में जो भाव है वो हमारे लिए एक अद्भुत पावर देता है, मैजिक देता है, जो भी आप उसको शक्ति देता है, और वो हमारे विचारधारा को बदलता है। वो दैट इज समथिंग इनवैल्यूएबल। इन सारी चीज़ों के साथ साथ, विशेषता के साथ साथ, इनके पास 7 सुर ये भी हैं। ये अपने आप में एक गिफ्ट है। नहीं तो जैसे कि मैं शारा जी से कह रही थी कि कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए बने, गाने के लिए नहीं, जैसे कि मैं। लेकिन आपके पास ये भी संगीत की देवी का जो आशीर्वाद है, संगीत से जो फायदा होता है, जो लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, संगीत कैसे हेल्प करता है? हाउ इज इट अ हीलर? बहुत आपने बड़ा सोल टचिंग सब्जेक्ट लिया है। संगीत, मेरी ऐसी मान्यता है कि संगीत एक कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी लाइफ के अंदर है। आप खुश हैं तो खुशी और बढ़ा सकते हैं, दुख हैं तो दुख कम कर सकते हैं, आपके जीवन में वरीज हैं तो भी आप संगीत सुन के कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि यदि आपके जीवन में कोई वरी हो कि मेरा काम नहीं हो रहा है या मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, तो आप गाना गाइए, मेरी वरी कैसे कंप्लीट हो, तो धीरे वरी चली जाएगी। इस संगीत में इतना पावर है, संगीत में इतना पावर है जिसको, इसलिए उसको हीलिंग भी बोलते हैं। संगीत थेरेपी भी चालू हुई है। तो संगीत इज कंप्लीट। आपको किसी से प्रेम करना हो तो गाना गा लीजिए, रिलेशनशिप सुधारना हो तो उसके लिए कर लीजिए। संगीत को आप डिस्क्राइब इनवैल्यूएबल है, इट्स कंप्लीट। ये देखिए, संगीत अपने आप ही शुरू हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। अचानक से कुछ मैजिक हो गया ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर अब आ रही हूं मैं, और जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से कोई भी भाग भी नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है, रशिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, पैलेस्टीन में हो रहा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो कब हमें अपनी चपेट में ले लेगा। हम विश्व युद्ध की तरफ, हम चाहें ना चाहें, एक विश्व युद्ध की तरफ शायद बढ़ रहे हैं। इसमें सनातन वैल्यू सिस्टम का कितना महत्व है? ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सब दूर वायलेंस हो रहा है, वॉर हो, रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, पैलेस्टाइन इजराइल का हो रहा है, उधर चाइना की थ्रेट जापान और ताइवान के साथ बनी हुई है, पेरिस के अंदर टेररिज्म हो रहा है। तो ये जितनी अशांति फैली हुई है, फॉर्चुनेटली इंडिया ने भी जो G20 होस्ट किया था, उसमें जो सनातन भाव है, वसुदेव कुटुंबकम, हम एक पृथ्वी लोक ब्रह्मांड में रहते हैं तो हम एक ही सदस्य हुए। मैं इसके बाद, और इसलिए हमारा एक ही भविष्य हो, ये जो भाव है ये हमको अपनापन ला देता है। हमारे विचार ऐसे होते कि भाई हम जब एक ही हैं तो हम कोई झगड़ा करें। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो ये वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है, उसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि भाई जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने कहा है हजारों साल, लाखों साल पहले, तो उस टाइम ओम के नाद, ओम एक साउंड एनर्जी है, उस साउंड एनर्जी के नाद में ब्रह्मांड हमारा बना था। और जब यदि एक ही ऊर्जा से
हमारी उत्पत्ति हुई है, एक ही ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, तो फिर एक ही परिवार हुए। ये बाद में सब अलग अलग विचारधारा बनी, तो हर विचारधारा से नियम बने, उससे अलग अलग धर्म बने, पर मूल में हम सब लोग एक ही सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो वी आर वन वर्ल्ड, वन फैमिली। और यदि ये चीज भारत ने अभी G20 में भी ली, और ये यदि इसका ठीक तरह इसको समझाई होगी, जो कि मेरा भी जीवन का उद्देश्य है, इन किताबों के मार्फत भी और इस टाइप की चर्चा के मार्फत भी, तो जिससे कि इंटरनेशनल योगा डे होता है, व्हाई नॉट बी इंटरनेशनल सनातन डे। तो ये जो सनातन भाव है, ये मैं चाहता हूं कि लोग इसको समझें, क्योंकि हम एक ही हैं, उत्पत्ति हमारी वही हुई। तो मेरा भी जीवन का ये मकसद है कि सब भारत एक विश्व गुरु बने, हम सब लोग सनातन भाई बहन हों, सनातन परिवार हों, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए शांतिमय जीवन अपना व्यतीत करें। बिल्कुल, सनातन ने हमें जितनी भी भेंटें दी हैं सब साइंटिफिक हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और उस साइंस को अगर हम समझ लें तो इस सनातन वैल्यू सिस्टम को पूरा विश्व अपना सकता है। बहुत सही कहा आपने। मैं क्या पूछूं आपसे, इतने सारे सवाल हैं, लेकिन यंगस्टर्स के लिए एक सवाल जो मेरे दिल में आता है, वो कौन सी चीज़ है, बिकॉज वी आर यंग कंट्री, सबसे ज़्यादा जनरेशन जिसे जेन जी कहते हैं, वो जेन जी अभी सब कुछ फटाफट चाहिए उन्हें। तो मुझे बताएं कि उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? यदि मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरी 55 साल का हूँ मैं, और बाकी सब मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप कभी जैसा आप सोचेंगे वैसे आपका शरीर काम, मन काम करेगा, शरीर काम करेगा। तो वी आर ऑल यंग। अब यदि यंग हैं तो फिर मैं कहूँगा कि मेरे जीवन के 2-3 अनुभव हैं, वो यदि जीवन में यदि अपनाएंगे तो हमारा सनातन वैल्यूज में बतलाया ही है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, इसके जीने के लिए 4-5 मेरे अनुभव हैं जो कि यूथ में मुझे नहीं मालूम थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यंगस्टर्स को बतलाऊं कि जीवन में एक्सपेक्टेशन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा मन का ख्याली पुलाव है। इट डजंट एग्जिस्ट। आप एक्सेप्ट कर लीजिए सिचुएशन को, यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, डोंट बिकम कंट्रोवर्शियल। तो ये चीज़ आपके लिए एक अद्भुत आपके जीवन को सहज और सरल कर देगी। दूसरा, आपको ईश्वर ने, आप ईश्वर के अंश हैं, मम्मी वांचे जीव लोग के, जो हमने सनातन। तो आपके अंदर वही ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, या ईश्वर ने आपको दे रखा है। आप अपने में आत्मविश्वास रखिए, डोंट गिव अप, एटीट्यूड मत रखिए, पेशेंटली काम करते रहिए, काम करते रहिए, सफलता मिलेगी। और यदि सफलता नहीं मिली है तो भी समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं था, प्रयत्नों में कमी नहीं हो, और फिर जो प्रश्न मिले उसको प्राप्त कर ले। क्योंकि गीता में हमको ये बताया है कि भाई फल की इच्छा से आप कर्म मत करिए, कर्म योग्यता से करिए, फल आपको अच्छा सा मिलेगा, क्योंकि आपके प्रयत्न जैसे होंगे। तो प्रयत्नों के अंदर, अपने संकल्पों के अंदर 100% एफर्ट्स लगाते हुए, क्योंकि आप सनातन मोमेंट, जिसको मैं प्रेजेंट मोमेंट को सनातन मोमेंट बोलता हूँ, कोई भी चीज़ आपको यदि मैनिफेस्ट करनी है, प्राप्त करनी है, तो आप वर्तमान में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं कर सकते। पर प्रायः 90% लोग प्रायः पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में रिग्रेट है, फ्यूचर में फियर है। हमको हमेशा रहता है कि ये होगा, नहीं होगा, और पास्ट में मन हमारा वही सोचता है जो कि हमारे जीवन में रिग्रेट्स हुई है। तो वर्तमान में रहते हुए पैशन के साथ, 100% एफर्ट के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कोई भी कार्य आप करेंगे, सफलता सुनिश्चित है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो ए ने किया, बी ने किया, टाटा ने किया, मुकेश अंबानी ने किया, आप सब करने में समर्थ हैं। डोंट गिव अप, पैशनेटली वर्क करिए, आप सर्वश्रेष्ठ सफल व्यक्ति होंगे।
कितना अद्भुत कहा है इन्होंने। और विथ योर काइंड परमिशन मुझे लगता है कि ये मानसिकता अगर हम सब में आ गई, हम सब ने साथ मिलकर कुछ सहा है अभी अभी पिछले दिनों में, वर्ल्ड कप की हार, और यहाँ पर भी सनातन वैल्यू सिस्टम कितना हमें समझाती है कि जैसे इन्होंने कहा, यू आर एज गुड एज योर लास्ट मैच। पास्ट पे कुछ नहीं जिया जा सकता, 10 मैच लगातार, लेकिन एक मैच में सब कुछ बदल के रख दिया। और हमेशा कोशिश करते रहेंगे जो उन्होंने कहा, तो एक ना एक दिन जीत जरूर से मिलनी ही मिलनी है। हम सब इतने एक हो चुके हैं कि मेरे पास जो सवाल आया है वो भी एक यंगस्टर का ही आया है। हाउ डज समवन हु इज यंग, अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ, इम्बाइब सनातन धर्म इन लाइफ? शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, धर्म का यदि समझें तो धर्म एक नियम होता है, ठीक। आप के जो नियम हैं उसी को हम धर्म के रूप में कहते हैं। सनातन वैल्यूज में मैंने आपको ये कहा है कि सनातन जो है नित्य निरंतर वर्तमान, हर नित्य हर नई सोच करिए, नए कर्म करिए, और हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पुराने वैल्यू सिस्टम से आधारित हो, क्योंकि वो हमारी बुनियाद है। तो आप कर्मों के अंदर अपने बेस्ट एफर्ट्स करें, जो कि मैंने भी कहा आपको, और वैल्यू सिस्टम के अंदर अब उसको अपनाएं, तो वही आप सनातन हो।